हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू अनदर वीडियो जहां हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं द बॉयज सीजन 3 के टीजर ट्रेलर का। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पूरे ट्रेलर की एक जनरल ओवरव्यू की बात करें तो आपने ऑलरेडी ध्यान दे दिया होगा कि इस पूरे ट्रेलर में एक भी डायलॉग यूज़ नहीं हुआ है। बिना किसी वर्ड का यूज़ करे यहाँ हमें काफ़ी कुछ सीज़न के बारे में बता दिया गया है। उसके अलावा ट्रेलर में जो म्यूज़िक यूज़ हुआ है वो है इमेजिन ड्रैगन्स का बोन्स, जो कि रिसेंटली ही रिलीज़ हुआ है। वैसे सीरीज़ में बिली जोल का म्यूज़िक जितना यूज़ हुआ है उस हिसाब से मैं अज्यूम कर रहा था कि शायद इस ट्रेलर में भी बिली जोल का ही कोई सॉन्ग यूज़ होगा, बट इमेजिन ड्रैगन्स की पार्टनरशिप की वजह से इस बार इमेजिन ड्रैगन्स का सॉन्ग यहाँ यूज़ हुआ है। आगे बात करें तो इस ट्रेलर में मोस्टली कैरेक्टर्स या तो पागलपन की तरफ जा रहे हैं या तो ब्लास्ट हो जा रहे हैं, और इन सब के बीच में ब्लैक नॉइज शांति से कार्टून बना रहा है। What the fuck is going on here? सो ट्रेलर स्टार्ट होता है बुचर की आंखें चमकने से, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम आगे बात करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं होमलैंडर को अकेले में अपने आप को एक मिरर में देखते हुए, जो कि लास्ट सीजन में स्टॉर्मफ्रंट की डेथ के बाद और भी पागलपन की तरफ बढ़ता जा रहा है, और उसका बढ़ता पागलपन हमें ट्रेलर में और भी कई जगह देखने को मिलता है। उसके साथ ही फाइनली होमलैंडर को अपनी फैंटेसी भी पूरी करने का मौका मिल रहा है। वेल, इंसान के साथ नहीं, बट होमलैंडर की बात कंटिन्यू रखें तो हमें उसका एक ये सीन भी देखने को मिलता है जो किसी रीज़न से ए ट्रेन पर काफ़ी गुस्सा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। अब इस गुस्से का एक ऑब्वियस रीज़न यही हो सकता है कि शायद होमलैंडर को पता चल गया होगा कि सीज़न 2 के एंड में स्टॉर्मफ्रंट की फाइल बॉयज़ को किसी और ने नहीं बल्कि ए ट्रेन ने ही दी थी, जिसकी वजह से इवेंचुअली होमलैंडर की लव इंटरेस्ट स्टॉर्मफ्रंट को ऑलमोस्ट मरना पड़ा। एटलीस्ट वो प्रॉपर सूप तो नहीं रही, और साथ ही साथ ऐसा करते हुए ए ट्रेन ने 7 टीम के साथ गद्दारी भी करी। तो सीज़न 3 ए ट्रेन के लिए कुछ अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बाद ट्रेलर में थर्ड कैरेक्टर हमें ब्लैक नॉइड दिखता है, जिसकी जस्ट एक झलक हमें इस सीन में दिखाई जाती है। ब्लैक नॉइड की आगे बात करें तो इस सीन में ब्लैक नॉइड हमें किसी जगह पर खाना वगैरह खाते हुए दिख रहा है। अब ये थर्ड सीजन में कोई नई या रैंडम जगह हो सकती है, बट पीछे दीवार पर अगर आप नोटिस करो तो आपको कुछ कार्टून कैरेक्टर्स के फ्रेम दिख रहे होंगे। और अगर मैं अपनी तरफ से कुछ थ्योरीज दूं तो हो सकता है कि ये शायद ब्लैक नॉइड का ही घर हो या कोई हाइड आउट टाइप का, क्योंकि इसी ट्रेलर में आगे हमें वो एक कार्टून बनाता हुआ दिखता है। साथ ही सेकंड सीजन में भी वो हमें एक बच्चे को टॉय देते हुए दिखा था। तो एक इतने डार्क थीम मर्सनरी का इस तरह का बचपना दिखाना कुछ गड़बड़ तो है, बट ये उसके बचपन से रिलेटेड हो सकता है, जिसके बारे में हमें शायद इस या अगले सीजन में दिखाया जाए। और एक वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में हो सकता है कि ये एमएम का घर हो, क्योंकि एमएम के घर में भी उसकी बेटी है जो कि अभी काफ़ी छोटी है, और हमने देखा था कि सीजन 2 के एंड में एमएम वापस अपने घर चला गया था, पर इस सीजन में वो वापस बॉयज़ के पास आ रहा है, तो कुछ रीज़न तो होगा ही। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है। आगे बात करें तो हमें इस सीन में ह्यूई रोते हुए दिखता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है उसकी ड्रेस। ह्यूई यहाँ कोट पैंट में बैठा हुआ है, जिसका मतलब ये है ये सीन न्यूमन या उसके ऑफिस से कनेक्टेड है। तो हो सकता है यहाँ न्यूमन की कोई सच्चाई ह्यूई को पता लग गई हो, या यहाँ उसने किसी को न्यूमन के हाथों मरते हुए देख लिया हो, और मे बी न्यूमन ने ह्यूई के साथ ही कुछ बुरा कर दिया हो, और इसी वजह से ह्यूई को वापस बॉयज़ के पास जाना पड़ रहा हो। और ट्रेलर देखकर तो मुझे ये भी चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है कि इस सीज़न में बॉयज़ को रीयूनाइट ह्यूई करवाए। खैर, आगे हम स्टारलाइट, एमएम, एडगर और फ्रेंची के कुछ क्विक शॉट्स देखते हैं, जिसके बाद ये इंपॉर्टेंट सीन हमें दिखता है। इस सीन में अगर आप इस कटआउट पर ध्यान दें तो यहाँ यूरोपो नाम लिखा है। यूरोपो कॉमिक्स में जी मैन टीम का एक मेंबर है और मार्वल के नाइट क्रॉलर की पैरोडी है। बाकी कटआउट्स उतने क्लियर नहीं है और एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहे हैं, बट वो भी प्रोबेबली जी मैन के ही दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में होंगे। साथ ही यहाँ साइड में किसी के मिसिंग का भी पोस्टर लगा है। तो जैसा आपने शायद मेरे जी मैन की कॉमिक्स में देखा ही होगा, या अगर नहीं भी देखा है तो मैं यहाँ ब्रीफली बता देता हूँ कि कॉमिक्स में जी मैन छोटे बच्चों को किडनैप करके बनाया जाता है, जिन्हें पब्लिकली अनाथ बताया जाता है। तो ये मिसिंग और जी मैन के कैरेक्टर के कटआउट्स देखकर ये पता चल रहा है कि यहाँ कोई जी मैन के बारे में रिसर्च कर रहा है। तो यहाँ तो क्लियरली उतना समझ आ नहीं रहा है कि रिसर्च कौन कर रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये एमएम या फ्रेंची ही है। कॉमिक्स की अगर बात करें तो वहाँ एमएम जी मैन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, बट शो ने काफ़ी चीज़ों को चेंज दिखाया है, तो हो सकता है यहाँ फ्रेंची मौजूद हो। जिसके बाद एमएम अपने गन के साथ रेडी होता हुआ दिखता है, और अगले सीन में हमें ह्यूई, बुचर और एमएम रीयूनाइटेड होते हुए दिखते हैं, जो कि एक कार की डिग्गी में देख रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद यहाँ पर कंपाउंड वी रखा हो, या सीजन 1 में लैम्प लाइटर की तरह इस सीजन में भी बॉयज़ किसी सूप को बांध कर लेकर आए हों। जिसके बाद ए ट्रेन हमें अपनी किसी एड में एक नए कॉस्ट्यूम में दिख रहा है, जो कि ऑनेस्टली काफ़ी बेकार लग रही है, एटलीस्ट इस ट्रेलर में। तो यहाँ मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इस सीन में हुए इंसिडेंट के बाद होमलैंडर ए ट्रेन को जान से नहीं मारेगा, पर शायद उसे 7 से निकाल कर किसी और टीम में डलवा देगा, जहाँ उसके कॉस्ट्यूम को थोड़ा चेंज कर दिया जाए। या इस सीज़न में हमें पेबैक भी दिख रहे हैं, तो कॉमिक्स में पेबैक की स्टोरी लाइन में वॉट 7 के कॉस्ट्यूम्स में चेंज लाती है। तो इस सीज़न में भी हमें पेबैक दिखने वाले हैं, तो हो सकता है कि वॉट अपने सूप्स के कॉस्ट्यूम में कुछ चेंज ला रही हो। उसके अलावा पिछले सीज़न की फ्रेस्का की तरह इस सीज़न में हमें ए ट्रेन थीम्ड ड्रिंक दिख रहा है, और ये ऐड एक्चुअली 2007 में कैंडल के पेप्सी ऐड की पैरोडी है।
जिसके बाद हमें कुछ और शॉट्स दिखते हैं जिसमें हमें ड्रमर बॉय भी दिखता है। ड्रमर बॉय कॉमिक्स में ह्यूई से पहले स्टारलाइट यानी एनी का लव इंटरेस्ट हुआ करता है और वैसा ही कुछ हमें इस सीज़न में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि शो में उसका नाम ड्रमर बॉय की जगह सुपरसोनिक होने वाला है। उसके बाद हमें एशली और एडम का ये मेकआउट सीन दिखता है। इस सीन के एंड में एशली के बाल टूट जाते हैं, जो कि हमने सीज़न 2 के एंड में भी देखा था। तो क्या पता, हो सकता है कि एशली ने भी कहीं कंपाउंड वी का जुगाड़ करके उसे कंज्यूम ना कर लिया हो, जिसका साइड इफेक्ट उसे इस फॉर्म में देखने को मिल रहा है। खैर, इस सीन के बाद हमें वॉर्ड के एक इवेंट के बाहर स्टारलाइट और ह्यूई दिखते हैं और यहाँ भी ह्यूई की वही वाली ड्रेस है। तो हो सकता है कि ये रोने वाला सीन इस सीन के बाद का ही हो। इसके बाद न्यूमैन हमें किसी को ब्लास्ट करते हुए दिख रही है और इसी सीन का प्रीफेस हमें आगे इस सीन में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ जो ब्लास्ट हो रहा है, ये कैरेक्टर कौन है ये अभी हमें क्लियरली पता नहीं है और एक्चुअली जो ब्लास्ट कर रहा है उसका भी चेहरा नहीं दिख रहा है। बट ओवरऑल फिगर और साथ ही जिस पावर्स के साथ उसे ब्लास्ट किया जा रहा है, उससे न्यूमैन को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसका मतलब ये है कि इस सीज़न में भी अच्छा खासा अमाउंट दिखेगा लोगों को ब्लास्ट होते हुए देखने का, क्योंकि आगे इस सीन में स्टारलाइट के सामने भी कोई ब्लास्ट हो रहा है। ट्रेलर के बीच में हमें क्वीन मेव और डीप के भी कुछ क्विक शॉट्स देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं हम हीरोगैज़म पर। तो काफ़ी सरप्राइजिंगली हमें यहाँ पर कैमरॉन कोलमैन का कैरेक्टर दिखता है, जो कि वॉर्ड के अपने न्यूज़ चैनल का एक फेमस जर्नलिस्ट दिखाया गया है। बट ये कैरेक्टर अभी तक हमें सीरीज़ पर नहीं दिखा था, बस सीरीज़ के एडवर्टाइजमेंट के लिए निकाले गए कुछ वीडियोज़ पर इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह में दिखा था। पर यहाँ फाइनली वो शो में भी हमें दिखे और मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो हीरोगैज़म में ही है। तो इसी और अगले सीन में हमें फीमेल इस फैंसी कॉस्ट्यूम में दिख रही है और साथ ही कोलमैन के सामने फीमेल इस अमेरिकन फ्लैग के कलर में रंगे हुए डी के साथ आ रही है। तो ये चीज़ें आपको हीरोगैज़म में ही दिखने वाली हैं। तो हीरोगैज़म से सबकी काफ़ी उम्मीदें हैं और होपफुली शो का वर्जन उस पर खड़ा उतरेगा। इसके आगे के सीन में हमें क्रिम्सन काउंटेस फ्रेंची और फीमेल पर अटैक करते हुए दिखाई दे रही है। तो स्टॉर्मफ्रंट पिछले सीजन में, अब सोल्जर बॉय और काउंटेस, ऑलमोस्ट हमें पे बैक टीम दिखी गई है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है फीमेल और फ्रेंची की हीरोगैज़म में प्रेजेंस। तो ट्रेलर में हमें एमएम बुचर और ह्यूई कुछ सीन्स में अलग दिखाए गए हैं और फ्रेंची और फीमेल अलग। तो शायद कुछ टाइम तक बॉयज़ दो अलग अलग ग्रुप में काम करेंगे, इवेंचुअली फिर से एक साथ काम करने तक। उसके अलावा हमें ये कैरेक्टर भी ट्रेलर में 2 बार दिखाई दे रहा है। आई गेस कि ये 2 अलग ही कैरेक्टर हैं। एक बार यहाँ ए ट्रेन से लड़ते हुए और एक बार यहाँ बुचर से पिटते हुए। ये ब्लू हॉक या गन पाउडर में से कोई एक सूप होगा। उसके बाद कुछ क्विक शॉट्स की बात करें तो यहाँ हमें होमलैंडर के साथ फोटोशूट में स्टारलाइट दिख रही है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि शायद स्टारलाइट होमलैंडर के बाद 7 की काइंड ऑफ वाइस कैप्टन टाइप बन गई हो। उसके अलावा वियर्ड डीप हमें दिखता है, ये बच्चा जो खून में लथपथ है। स्टारलाइट हमें रोते हुए दिख रही है एक सीन में, और साथ ही रायन जो कि बहुत गुस्से में है और उसी गुस्से में वो शायद किसी पर अटैक भी करने वाला है, मे बी अपने सेल्फ डिफेंस या मे बी अपने फ़ायदे के लिए। पर इस सीन में जो देखने लायक बात है वो ये है कि रायन अटैक करने से पहले अपने लॉकेट को दूसरी तरफ फेंक रहा है। सीजन 2 के एंड में जैसा आपने देखा होगा कि ये लॉकेट बुचर ने उसे दिया था एक एडवाइस के साथ, डोंट बी अ कंट। तो मे बी वो इस बात को यहाँ तोड़ने जा रहा हो और इसलिए लॉकेट को दूसरी तरफ फेंक कर किसी पर अटैक कर रहा हो। अब फाइनली हम आते हैं बुचर और सोल्जर बॉय पर। तो पहले बात करें अगर बुचर की, तो ऑब्वियसली वो और इवेंचुअली बाकी बॉयज़ भी इस सीज़न में कंपाउंड भी ले लेंगे, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह ही, जहाँ एक्चुअली वॉर्ड के खिलाफ उनकी लड़ाई की स्टार्टिंग से ही उनके पास कंपाउंड भी होता है। बट यहाँ जो डिफरेंस, या मैं कहूँ बहुत ही मेजर डिफरेंस आता है, वो है बुचर की पावर्स। तो हमें पावर्स का एक्चुअल एक्सटेंट तो शो देखकर ही पता चलेगा, बट यहाँ जो पावर्स बुचर के पास दिखाई जा रही हैं वो ऑलमोस्ट होमलैंडर की तरह ही दिखाई जा रही हैं। जबकि कॉमिक्स में कंपाउंड वी की वजह से बुचर को पावर ज़रूर मिलती है, बट पहली बात उन पावर्स में लेजर विजन नहीं होता है, और दूसरी बात बुचर की पावर्स का एक्सटेंट होमलैंडर से काफ़ी कम होता है। तो बुचर की पावर का एक्सटेंट शो में क्या रहता है ये तो हमें शो देखकर ही पता चलेगा। पर इन केस शो में बुचर को भी होमलैंडर जितनी पावर्स दे दी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस सीज़न के बाद का एक्चुअल विलन होमलैंडर ना रहे, बल्कि ब्लैक नॉयर या बुचर ही बन जाए। क्योंकि होमलैंडर की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी ईगो, और अगर बुचर को भी होमलैंडर जितनी पावर्स मिल जाती हैं तो होमलैंडर को सबसे पावरफुल ना होने की वजह से ईगो पर ज़ोरदार चोट लगेगी। मे बी उसके बाद वो सीरीज़ के मेन विलन की तरह रह ही ना पाए और हमें ब्लैक नॉयर के असली कलर दिखाए जाएँ। या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पावर्स के बाद शायद बुचर भी करप्ट हो जाए और वो ही एक्चुअली शो का वन ऑफ द विलन बनकर आ गया है। हालांकि ऐसा होने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि बुचर का कैरेक्टर ऑलरेडी काफ़ी ईविल है, तो उसके लिए अलग से इस तरह से पावर देकर करप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा बॉयज़ के हाथ में कंपाउंड वी आना, यानी कि अब CIA अच्छी तरह से बॉयज़ की टीम को सपोर्ट कर रही है। खैर, अब आए सोल्जर बॉय पर। तो ट्रेलर में आप सोल्जर बॉय को कई डिफरेंट टाइम्स में देख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपको ऐसा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, मोस्ट ऑफ द सीन जो हमें सोल्जर बॉय के दिखाए गए हैं ये जस्ट वॉट का एक प्रोपेगेंडा हो सोल्जर बॉय की मार्केटिंग करने के लिए। मतलब बेसिकली ये सीन्स वॉट ने अपने स्टूडियो में शूट करवा के सोल्जर बॉय को हीरो दिखाने की कोशिश की गई हो अलग अलग टाइम पर। या फिर यहाँ दूसरा सिनेरियो आता है जो कॉमिक्स से इंस्पायर्ड होगा, जिसे मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो कॉमिक्स में सोल्जर बॉय पेबैक टीम का पार्ट होता है, जिसे बुचर टॉर्चर करके आसानी से मार देता है। पर हमें बाद के इश्यूज़ में दिखाया जाता है कि सोल्जर बॉय एक्चुअली एक टाइटल होता है, जिसे उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी एक सूप ने यूज़ किया होता है, जो कि रियल वॉर में जर्मनी के खिलाफ लड़ने जाता है और उसकी टीम में मैलरी भी होता है।
पर प्रॉपर ट्रेनिंग और लड़ने की टेक्निक ना होने की वजह से सोल्जर बॉय अपने सभी साथी सोल्जर्स को जर्मन्स के हाथों मरवा देता है और खुद भी बाद में मैलोरी के हाथों वो मारा जाता है। पर वर्ल्ड वॉर के बाद वॉच सोल्जर बॉय को वापस मार्वल के कैप्टन अमेरिका स्टाइल में रिवाइव कर देती है, जिसका थोड़ा थोड़ा रेफरेंस हमें इस सीन में दिखा है। उसके अलावा ये खून में लथपथ बच्चा और इस फाइट की लोकेशन भी सिमिलर से दिख रही है, तो हो सकता है कि सीरीज में भी कॉमिक की तरह ही जर्मन्स के साथ वॉर दिखाई जाए जहाँ जर्मन्स अमेरिकन सोल्जर्स को मार दे। और आखिर में इस सीन में मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। What the fuck is going on here? सो मे बी ये किमिको की इमेजिनेशन हो सकती है या हीरोगैज़म में किसी मिशन के चक्कर में उन्हें ये सब ड्रामा करना पड़ रहा हो। खैर, तो ये था मेरा बॉयज सीजन 3 का कंप्लीट ट्रेलर ब्रेकडाउन। हो सकता है कि इस वीडियो में मुझसे शायद कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई डिटेल मुझसे बेटर पता हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा बात करूँ ट्रेलर के रिव्यू की, तो यार ये कमाल और बवाल सा ट्रेलर था, जिसमें बिना किसी डायलॉग का यूज़ करे हमें सीजन 3 के लिए इतना हाइप कर दिया गया। तो आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप बॉयज़ कॉमिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके द बॉयज़ कॉमिक प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।